हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम एक जिला एक उत्पाद मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी आपको वो पता होना चाहिए। तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत भारत में 24 जनवरी 2018 को हुई थी। ठीक है। इसके बाद भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहले यह योजना शुरू की? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके अलावा और क्या जानना है? तो मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ ये? तो मध्य प्रदेश में यह शुरू हुआ फरवरी 2023 को। कब हुआ? फरवरी 2023 को। ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या जानना है? तो इसके अलावा एक और योजना है, एक जिला दो उत्पाद। एक जिला दो उत्पाद। यह किस राज्य की है? तो ये हमारे उत्तराखंड की है। किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। ठीक है। और जो हमारा एक जिला एक उत्पाद है जो भारत स्तर पर शुरू हुआ था, इसमें केंद्र और राज्य का 60/40% का हिस्सा था। केंद्र द्वारा 60, राज्य द्वारा 40। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। एक जिला एक उत्पाद के तहत हमने जो हमारे प्रोडक्ट है या जो वस्तुएं हैं उनको, उत्पाद है जो, उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में? 3 में। 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। और पहले हमारे थे कृषिगत उत्पाद, जिसमें पहले है हमारे कृषिगत उत्पाद जो कृषि से संबंधित होंगे। दूसरे हैं हमारे उद्योग से संबंधित उत्पाद। कौन से? उद्योग से संबंधित उत्पाद। पहले कृषिगत उत्पाद, दूसरे उद्योग से संबंधित उत्पाद, और तीसरे हमारी फसलें, फसलों से संबंधित उत्पाद। ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रारंभ हुआ। और ये मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि के तहत प्रारंभ हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के 52 जिले शामिल है और 52 जिले के 38 उत्पाद, कितने? 38 उत्पाद शामिल है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए, ये आपको क्विक रिवीजन में ये आपको बहुत मदद करेगा। मैं इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, तो एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। मध्य प्रदेश के हर जिले को अलग पहचान मिलेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना हमने प्रारंभ की है। ठीक है। आगे देखते हैं। 52 जिलों में किसी एक मुख्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत इस योजना को क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन सी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत। ठीक है। अब एक जिला एक उत्पाद के तहत आपका पहला जिला है उज्जैन। कौन सा है? उज्जैन। और उज्जैन की कौन सी प्रिंट है? तो बाटिक प्रिंट यहाँ पर एक उत्पाद में शामिल है। कौन सी प्रिंट शामिल है? तो बाटिक प्रिंट। ये क्या होता है? तो कपड़े पर की जाने वाली एक ड्राइंग है। ये कपड़े पर की जाने वाली एक ड्राइंग है जिसमें कपड़े पर टिकाऊ रंगाई के लिए, टिकाऊ मतलब अधिक समय तक रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं? गर्म और पिघला हुआ मोम का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बाटिक प्रिंट में गर्म और पिघले हुए मोम का प्रयोग किया जाता है? हाँ या नहीं? तो हाँ, किया जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि उज्जैन की क्या है? बाटिक प्रिंट। देखिए, मैंने कई लोगों को देखा है, वो एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले का नाम याद कर रहे हैं और उसका उत्पाद याद कर रहे हैं, बस। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उस उत्पाद के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या खासियत है, हमको वो भी पता होनी चाहिए। क्योंकि पीएससी में कथन कारण वाले क्वेश्चन, आजकल सेंटेंस वाले क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ठीक है। तो बाटिक प्रिंट में मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नीमच। नीमच में क्या है? धनिया। नीमच में धनिया। नीमच में धनिया 3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। नीमच का धनिया, नीमच धनिया। ठीक है। नीमच धनिया है। धनिया देश के अन्य राज्यों को हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई भी कर रहे हैं। ग्रेडिंग, पैकिंग, पिसाई का कार्य किया जाता है।
धनिये के निर्यात से नीमच के किसान क्या बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद है हमारा मंदसौर। मंदसौर में क्या है हमारा, लहसुन। मंदसौर का लहसुन, लहसुन को बोलते हैं सफ़ेद चांदी के नाम से भी जाना जाता है। मंदसौर का लहसुन, लहसुन को सफ़ेद चांदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमको लहसुन की किस्में याद होनी चाहिए। मंदसौर में जो लहसुन की किस्में मिलती है उसके नाम भी हमको याद होने चाहिए। कौन कौन सी, ऊटी, जीटू, महादेव, तुलसी, अमरेटा, रियावान। रियावान तो विशेष रूप से याद रखिएगा। ऊटी, जीटू, महादेव, तुलसी, अमरेटा और रियावान। ठीक है। जो लहसुन है उसका प्रयोग मसालों के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रतलाम। रतलाम के नमकीन तो सभी को पता है, जो विदेशों तक इसकी खुशबू पहुंच चुकी है, रतलाम के नमकीन। ठीक है। सेव बनाने का इतिहास हमारे यहाँ पर जो रतलाम में है वो करीब कितने वर्ष पुराना है, तो 200 साल पुराना है। ठीक है। बेसन, लौंग, हींग, लहसुन, काली मिर्च फ्लेवर वाली सेव यहाँ पसंद, सबकी पहली पसंद है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। देखो, जो हमारा स्वाद विदेश में खासकर की जो रतलामी सेव है वो कहाँ पर, खाड़ी देशों तक जाना पहचाना है, खासकर खाड़ी देशों तक, ये याद रखिएगा। ठीक है। शाहजहाँपुर ज़िले में क्या है, तो प्याज। शाहजहाँपुर, प्याज। शाहजहाँपुर ज़िले में प्याज की खेती। ठीक है। और जो प्याज है, यहाँ के जो किसान हैं वो रबी और खरीफ दोनों ही फसल में यहाँ पर प्याज उगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, तो इसमें आपको किस में याद रखनी है, N53 एग्री फाउंड डार्क रेड। एग्री फाउंड डार्क रेड किस्म का उत्पादन ज़्यादा होता है, N53 और एग्री फाउंड डार्क रेड। ठीक है। चलिए, प्याज की फसल 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। अगला जिला है हमारा आगर मालवा। कौन सा जिला, आगर मालवा। आगर मालवा में है नींबू। क्या है, नींबू। ठीक है। नींबू, यहाँ एक विशिष्ट लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है, आगर मालवा में, जो नींबू की फसल के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। ठीक है। तो लाल मिट्टी के कारण आगर मालवा में क्या होता है, नींबू होता है। इसके अलावा हमारा देवास जिले। देवास जिले में बांस। देखो, दे हटा दो, पीछे क्या बचेगा, वास। वास से बांस, ऐसा हम याद रख सकते हैं। ठीक है। देवास, बांस। देवास का बांस उत्पाद की पहुंच विदेशों तक हो चुकी है। ठीक है। बांस से क्या निर्मित होते हैं, फर्नीचर, घरेलू उत्पाद। ठीक है। तो ये सभी हम कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ निर्यात कर रहे हैं, विदेशों में निर्यात कर रहे हैं। साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका उपयोग हो रहा है। इमारती लकड़ी में सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है, डेब्यू कटंग बांस, ये याद रखिएगा। डेब्यू कटंग बांस इमारती लकड़ी में सबसे अच्छी प्रजाति होती है, डेब्यू कटंग बांस। 2025 तक 2085 हेक्टेयर भूमि पर बांस रोपण करने का लक्ष्य है, ये भी याद रखिएगा आप। 2025 तक क्या है हमारा, 2085 हेक्टेयर भूमि पर बांस रोपण करने का लक्ष्य है। डेबू कटंग बांस की एक प्रजाति है। ठीक है। डेबू कटंग, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं हमारा अगला जिला इंदौर। इंदौर में क्या है, आलू। जो आलू है वो क्यों इतना मतलब प्रसिद्ध है यहाँ का, तो क्योंकि वो शुगर फ्री आलू है। कैसा आलू है, शुगर फ्री आलू है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि आलू के लिए विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों ने इंदौर में कारखाने स्थापित किए हैं। अगला जिला हमारा धार जिला। धार जिले की तो सभी जानते हैं, बाघ प्रिंट फेमस है। धार में बाघ की गुफाएं भी है, तो ऐसे आप बाघ प्रिंट और बाघ की गुफाएं याद रख सकते हैं। ठीक है। बाघ प्रिंटों ने यहाँ की विदेशों में पहचान बनाई है। हाथ से मुद्रित लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट है ये क्या होते हैं, बाघ प्रिंट मतलब क्या होता है कि हाथ से मुद्रित लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट होते हैं। बाघ प्रिंट के कलाकार को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा झाबुआ। झाबुआ का कड़कनाथ आपको पता है, इसे जीआई टैग भी मिला था 2018 में। ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब जो आपका कड़कनाथ है, इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है।
औषधीय गुणों के कारण झाबुआ के कड़कनाथ की मांग न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी है। फिर आपका है खंडवा। खंडवा में क्या है? खंडवा में है प्याज। खंडवा में प्याज, इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा प्याज? तो शाजापुर में। शाजापुर में भी प्याज था और खंडवा में भी प्याज है, ठीक है। और यह खरीफ और रबी दोनों की फसल में उगाया जाता है। खरीफ और रबी दोनों की फसल में क्या किया जाता है? उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है खरगोन। खरगोन का तो सभी को पता है, तीखी लाल मिर्च। कहाँ प्रसिद्ध है? एशिया में प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। और जिले के बेड़िया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। खरगोन के बेड़िया ग्राम में एशिया की सबसे बड़ी क्या है? मिर्च मंडी है। आत्मनिर्भर भारत मिशन में इस बेड़िया मंडी का क्या हुआ है? चयन हुआ है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बेड़िया ग्राम कहाँ का? खरगोन का। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर तीखी मिर्च का उत्पादन होता है। कहाँ पर है ये? खरगोन में है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत मिशन में इसका चयन हुआ है। फिर है हमारा बड़वानी। बड़वानी में क्या है? बड़वानी में है अदरक। क्या है? अदरक। अदरक को शामिल किया गया है, औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अचार, जूस, अदरक की कैंडी समेत कई उत्पादों का निर्माण होता है। चलिए, बड़वानी, अदरक। नेक्स्ट है हमारा बुरहानपुर। बुरहानपुर का तो सभी को पता होगा, केला, ठीक है। प्रमुख केला उगाने वाला जिला बुरहानपुर है। केलों की पैदावार के लिए मौसम काफ़ी अनुकूल होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट तो बस इतना ही याद रखिएगा। आगे हमारा भोपाल जिला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पर क्या है? जरदोजी और जूट उत्पाद। जरदोजी और जूट उत्पाद, ठीक है। जरी जरदोसी कढ़ाई एक शैली है जो कब शुरू हुई थी? 12वीं सदी में मध्य एशिया से भारत आई है। इस बात को याद रखिएगा कि जरी जरदोसी जो 12वीं सदी में मध्य एशिया से कहा ये भारत आई है। यह कढ़ाई मुलायम रेशमी कपड़ों पर की जाती है। इसके लिए सुनहरी जरी या धागे, मोती, सितारों का इस्तेमाल किया जाता है। भोपाल में इस कला को लोकप्रिय बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इससे जोड़ा गया है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए राग भोपाली, कौन सा? राग भोपाली एम्पोरियम का संचालन किया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है राग भोपाली एम्पोरियम किससे संबंधित है? तो जरी जरदोसी को में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ने के लिए इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अब अगला है हमारा सीहोर जिला। सीहोर जिले में क्या है? तो लकड़ी के खिलौने। सीहोर के लकड़ी के खिलौने, ठीक है। इसमें क्या है? तो बुधनी और उसके आसपास शिल्पकार दूधी लकड़ी, कौन सी लकड़ी? दूधी लकड़ी से रंग बिरंगे खिलौने बनाते हैं। बुधनी और उसके आसपास के क्षेत्र के शिल्पकार दूधी लकड़ी से रंग बिरंगे खिलौने बनाते हैं, ये बात को आप याद रखिएगा। और इन विभिन्न प्रकार के खिलौने मृगनयनी एम्पोरियम भोपाल में क्या है? उपलब्ध है। और इनकी विशेषता है कि इन खिलौनों से बच्चों को हानि नहीं पहुंचती। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में राजगढ़ जिले का संतरा भी शामिल किया गया है। राजगढ़ जिले का संतरा स्वाद एवं क्वालिटी में दोनों में क्या होता है? यह बेहतर होता है, ठीक है। राजगढ़ का संतरा, राजगढ़ का संतरा, संतरा आखिरी में रा आ रहा है तो राजगढ़ याद रख लो। ऐसी कुछ आप ट्रिक बनाकर इसे याद रख सकते हैं। रायसेन जिले के बासमती चावल, ये तो आपको पता ही है कि रायसेन जिले के बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। तो बासमती चावल गुणवत्ता युक्त होते हैं, खुशबूदार होते हैं। बासमती धान पूसा वन, कौन सा धान? पूसा वन गुणवत्ता की है। यहाँ की बासमती धान पूसा वन गुणवत्ता की है, जिसका दाना लंबा, पतला और सुगंधित होता है, ठीक है। और प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद में रायसेन के बासमती चावल को चयन हुआ है। किसानों को धान के बेहतर दाम इससे मिलेंगे।
इसके अलावा हमारा सागर जिला, सागर जिले के है कृषि उपकरण, क्या है, कृषि उपकरण। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि सागर के क्या शामिल किया हमने, कृषि उपकरण शामिल किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम छतरपुर, छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर, छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर, सीहोर के लकड़ी के खिलौने, छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर। ठीक है, अब रोजगार सृजन के साथ ही पारंपरिक कला को मिला सम्मान, फर्नीचर को प्रदेश के साथ साथ देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे क्या होगी, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। नक्काशीदार कलात्मकता के साथ बनाए गए लकड़ी के फर्नीचर का चयन एक जिला एक उत्पाद में हुआ है। ठीक है, तो हमारे छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर, छतरपुर कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि घर मतलब हमारा छत, छत से हम घर को जोड़ लेंगे, घर में क्या बनाना है, फर्नीचर, तो छतरपुर से फर्नीचर किसके, लकड़ी के। आगे देखेंगे पन्ना, पन्ना से हम आंवला याद रखेंगे, पन्ना में मिलता है डायमंड, डायमंड गोल, तो गोल और क्या होता है, तो आंवला। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप याद रखिएगा। तो पन्ना का क्या है, आंवला। आप सभी जानते हैं कि आंवला औषधि गुणों से क्या होता है, भरपूर होता है, च्यवनप्राश बनाया जाता है इसका, इसको एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा दमोह जिला, दमोह का चना, दमोह का चना। ठीक है, दमोह जिले का चना भी एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं अब हमारा टीकमगढ़, टीकमगढ़ का हमने क्या शामिल किया है, अदरक, टीकमगढ़ का अदरक। ठीक है, अब मुझे अब कमेंट करके बताइए कि एक और कौन सा जिला था जिसमें हमने एक जिला एक उत्पाद के तहत अदरक को शामिल किया है, कौन सा जिला था वो, टीकमगढ़ के अलावा। ठीक है, टीकमगढ़ में भी क्या है, अदरक की खेती की जाती है और इसे भी एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। अब है हमारा निवाड़ी, निवाड़ी का भी क्या है, अदरक, अभी हमने टीकमगढ़ पढ़ा, अब निवाड़ी, इसके पहले भी हम एक जिला पढ़ चुके थे। ठीक है, तो निवाड़ी का भी क्या शामिल किया गया है, अदरक शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम ग्वालियर, ग्वालियर जिले का सैंडस्टोन, ग्वालियर जिले का क्या शामिल किया है हमने, सैंडस्टोन, और जिले में लगभग इसकी कितनी इकाई है, 50 इकाई है, कितनी, 50। यहाँ पत्थर ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, और हर साल इससे 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है, ग्वालियर का सैंड स्टोन। अब आते हैं हम हमारे शिवपुरी, शिवपुरी के कपड़े के जैकेट, शिवपुरी के कपड़े के जैकेट इसमें शामिल किए गए हैं। शिवपुरी जिले के बदरवास विकास खंड के, कहाँ के है वो, बदरवास विकास खंड के जैकेट है। ठीक है, तो जिसे आपने शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए हम, आगे हमारा दतिया, दतिया जिले का गुड़, दतिया का गुड़, गुड़ खाएंगे दांत से, तो ऐसे याद रख लीजिए, गुड़ खाएंगे दांत से मतलब दतिया, दतिया जिले का गुड़। और आपको पता है कि दतिया जिले में गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है और गन्ने से ही क्या बनता है, गुड़ बनता है। ठीक है, गुना जिले के छोटे धनिया, गुना जिले के छोटे धनिया को शामिल किया गया है एक जिला एक उत्पाद में, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर किस्म पढ़ लेते हैं हम, पंत, हरितिमा, सिम्फो, S33, गुजराज 1, कुंभराज, कुंभराज। ठीक है, पंत, हरितिमा, सिम्फो, S33, गुजराज 1, कुंभराज। ठीक है, मोटा धनिया मुखवास दाल का निर्माण में उपयोग होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, मोटे धनिया कौन सा, मुखवास दाल निर्माण में उपयोग होता है। अगला जिला है हमारा अशोकनगर, अशोकनगर में तो सभी जानते हैं चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी हैंडलूम, जिसको आपका GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये साड़ियाँ जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों में निर्यात की जाती है और मध्य प्रदेश की मृगनयनी एम्पोरियम के द्वारा इसे बेचा भी जा रहा है। इसके अलावा फिर है आपके मुरैना जिले की सरसों, मुरैना की सरसों,
ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो मुरैना ज़िले की सरसों है एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। कच्ची धानी के सरसों तेल के लिए पूरे प्रदेश में यह प्रसिद्ध है। फिर है आपका भिंड जिले की भी सरसों, मुरैना भिंड पास पास में, दोनों की क्या है, सरसों। ठीक है, और सरसों को क्या बोलते हैं, पीले सोने, पीली सोने की संज्ञा दी जाती। सफ़ेद सोना हमने लहसुन को बोला था, लहसुन कहाँ का था, मंदसौर का था। और आपका पीला सोना सरसों कहाँ पर, भिंड और मुरैना में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अब हम। आगे हमारा शेवपुर, शेवपुर का क्या है, अमरूद, शेवपुर का अमरूद। ठीक है शेवपुर का अमरूद याद रखिएगा। फिर है हमारा शहडोल, शहडोल की हल्दी, शहडोल की हल्दी। ठीक है, तो आप हल्दी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि मसाले, औषधि, रंग सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है हमारा उमरिया, उमरिया ज़िले का महुआ, उमरिया का महुआ। इस ज़िले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा महुए के उत्पाद को तैयार किया जाता है, जैसे महुए की चिक्की, जेली, सिरप, बिस्किट, लड्डू जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो महुआ होता है वो मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने, एंटी कैंसर होता है, शुगर नियंत्रक होता है, कैल्शियम आदि में इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये औषधि गुणों से भी क्या है, भरपूर है। फिर है आपका जबलपुर का मटर, जबलपुर का मटर। ठीक है, बिल्कुल बल नहीं लगाना पड़ता आपको मटर छिलने में, लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता। कटनी, कटनी जिले का जो पत्थर है वही कैसा है, हीरे जैसा है। कटनी जिले का स्टोन शामिल किया गया है। कटनी जिले का जो पत्थर है वो किसके समान माना जाता है, हीरे के समान माना जाता है। तो हम याद रखेंगे कटनी का सैंड स्टोन, जिस पर शिल्पकारी करना क्या होती है, आसान होती है। जिले में चूल्हा पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, मार्बल, लेटेराइट के भी भंडार है। जिले में गुप्तकालीन कलाकृतियों में सैंड स्टोन का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नरसिंहपुर की तुअर दाल, नरसिंहपुर की क्या है, तुअर दाल है, नरसिंहपुर तुअर दाल। फिर है हमारा नरसिंहपुर जिले की एक और है, हमारा एक और उत्पाद है, वो है गन्ना। क्या है, गन्ना, तुअर दाल प्लस गन्ना। इससे गुड़ ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है इससे गुड़ बनाकर। ठीक है, तो हमारा गुड़ और कहाँ था, दतिया में भी था। ठीक है, तो नरसिंहपुर जिले का गन्ना और तुअर दाल याद रखिएगा इसे। फिर है हमारा छिंदवाड़ा का संतरा, छिंदवाड़ा का संतरा। और कहाँ था संतरा हमारा, तो राजगढ़ का संतरा। वैसे छिंदवाड़ा का भी संतरा ही है। इसे सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। फिर है हमारा सिवनी जिले का सीताफल, सिवनी सीताफल, सिवनी सीताफल। ठीक है, इसको बोलते हैं जंबो सीताफल। क्या बोलते हैं, जंबो सीताफल। सिवनी जिले का सीताफल जिसे जंबो सीताफल कहते हैं, ये लगभग 600 से 700 ग्राम तक का होता है। फिर है हमारा बालाघाट, बालाघाट जिले का चिन्नौर चावल, बालाघाट जिले का क्या है, चिन्नौर चावल है, जिसे हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट है हमारे डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, अनूपपुर। डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर सभी का कोदो कुटकी को शामिल किया गया, इन सभी जिलों की कोदो कुटकी को शामिल किया गया है। ठीक है, और जो आपकी कोदो कुटकी है इसकी जो खेती है वो बेगा और गोंड समुदाय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, बेगा और गोंड समुदाय की। लहरी बाई को आप जानते ही होंगे, डिंडोरी की है। ठीक है, तो बेगा और गोंड समुदाय की द्वारा किसकी, आपके कोदो कुटकी की खेती की जाती है। आगे देखते हैं अब हम हमारा, आगे हमारा रीवा, रीवा का है सुंदर रजा आम, रीवा सुंदर रजा आम। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में शामिल है।
आगे देखते हैं अब हम। सुंदर रजा आम के नाम से जारी हुआ डाक टिकट आम खुशबू से पहचाना जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका सीधी जिला सीधी की दरी, दरी सीधी बिछाओ, दरी सीधी बिछाओ। तो दरी कहाँ की? सीधी की। दरी कहाँ की? हमारी सीधी की। सिहावल ब्लॉक के क्लस्टर के करीब 40 पंजा दरी और कालीन बुनाई इकाई स्थापित है। फिर आता है हमारा नर्मदापुरम, जिसको हम पहले पूर्व नाम क्या था जिसका? होशंगाबाद। पूर्व नाम होशंगाबाद, वर्तमान नाम नर्मदापुरम। ठीक है, तो जो नर्मदापुरम है वहाँ पर क्या शामिल किया गया है? एक जिला एक उत्पाद में अपने पर्यटन को प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की समृद्ध विरासत बनी जिले की पहचान। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तवा बांध, पंचमढ़ी यहाँ के क्या है? मुख्य आकर्षण केंद्र है। नर्मदापुरम का क्या है शामिल यहाँ पर? पर्यटन स्थल, पूरा पर्यटन, और विशेष तौर पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तवा बांध और पंचमढ़ी। ठीक है, और नर्मदा नदी के किनारे स्थित नर्मदापुरम शहर अपने सुंदर घाटों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। फिर है हरदा, हरदा का क्या है? बास। इसके पहले हमने कहाँ पढ़ा था? बास, देवास। कहाँ पढ़ा था? देवास का भी बास। ठीक है, हरदा के बासों ने अलग पहचान बनाई है। हरदा से बने सोफा सेट पलंग बास से बने सोफा सेट पलंग की मुंबई समेत अन्य राज्यों में मांग है। ठीक है, फिर है हमारा बैतूल, बैतूल की सागौन की लकड़ी, बैतूल की सागौन की लकड़ी को भी एक जिला उत्पाद में शामिल किया गया है। और जो तेलिया सागौन की लकड़ी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है तेलिया सागौन की लकड़ी, ये याद रखिएगा। जंगलों में 100 साल पुराने पेड़ है जो लंबे और सीधे हैं यहाँ के। ठीक है, सागौन में घुन नहीं लगता, इस कारण लकड़ी काफ़ी महंगी होती है। इससे दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और डूडाबोर गांव में वुडन क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। डूडाबोर गांव में वुडन क्लस्टर कहाँ बन रहा है? डूडाबोर गांव में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।